हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे टॉपिक से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड हो जाए। आज हम जो है ऑफिस मैनेजमेंट का टॉपिक कर रहे हैं, कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज़ में कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है, हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के ऑफिसेज़ में फ़ीचर क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या है। नाउ गो टू थ्रू विद द इंट्रोडक्शन में क्या है कि कंप्यूटर जो है वो हर जगह पे जो है यूज़ होने वाली एक ऐसी डिवाइस है और लास्ट 2 डिकेड्स मतलब लास्ट के 20 सालों में 2 डिकेड्स मतलब 2 दशक में जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें रीशेप करा गया है ऑफिस में अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जैसे कि इनको घर पे यूज़ किया जाता है, अलग अलग जगह पे, स्कूल्स में, बैंक्स में, कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, ईच एंड एवरी हर जगह पे इसे यूज़ करा जाता है। चाहे वो किसी कार को राइड करना हो, ड्राइव करना हो, चाहे वो आजकल तो कार्स में, बाइक्स में, हर चीज़ में कंप्यूटराइज सिस्टम ऑटोमेटिक वे में हो गया है जिसके साथ हम बहुत ईजिली हर चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज हमारी लाइफ का और जिसके बिना हम अपनी लाइफ को स्मूथ रन करना सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारी लाइफ ऐसे लग रही है ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मॉडर्न लाइफ में हर चीज़ ऑटोमेटिक वे में करी जाती है। चाहे जैसे आप देख रहे हो घर पे जो है हम हवा के लिए एयर कंडीशनर लेके आ रहे हैं, राइट। और जैसे कपड़ों को धोने के लिए, वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, पानी को ठंडा करने के लिए हमारे पास जो है रेफ्रिजरेटर आ गए हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ को आज के जो है टाइम पीरियड में हम जो है मॉडर्न लाइफ में जीने के लिए अलग अलग वे से इनका यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से चाहे वो एक कार जो है ड्राइव करनी हो, एक बाइक को राइड करना हो, घर पे कोई काम करना हो, हर चीज़ में कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। तो जो कंप्यूटर के बिना जो है हमारी लाइफ में जो है ऑफिस में जाके काम करना, जब लाइफ में सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कंप्यूटर जो है आज के टाइम पे ऑफिस वर्क को करने के लिए मान लो, चाहे आप घर पे काम कर रहे हो उसके लिए मान लो, स्कूल्स में काम कर रहे हो उसके लिए मान लो, पॉसिबल ही नहीं है काम को रूटीन में करना। ठीक है, तो मॉडर्न लाइफ में कंप्यूटर एक कंपल्सरी नीड बन गया है हर एक पर्सन की फॉर डूइंग देयर वर्क। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज़ अ मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग मीन्स के कंप्यूटर को हम मानते क्या है कि एक्चुअल में है क्या चीज़ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर टर्म है वो टर्म डिवाइड करी गई है, ली गई है कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है कि कैलकुलेट करना चीज़ों को, आइटम्स को, नंबर्स को, डाटा को। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को ऑपरेट करती है, डाटा को पूरा एनालाइज करती है एंड इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई किया जाता है डाटा के लिए और एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये मान सकते हैं कि जो कंप्यूटर है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं सबसे पहले रूटीन वर्क के ऑपरेशंस करने के लिए, काम करने के लिए, उस डाटा को प्रॉपर डीप स्टडी करने के लिए, दैट मीन्स के एनालाइज करने के लिए, एंड देन जो भी इंस्ट्रक्शंस हम डाटा के ज़रिए कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम जो है कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज़ ये जो है कंप्यूटर एक कैपेबल है जो भी हमारी स्टोरिंग है, मतलब स्टोरेज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ईजिली अपने अंदर जो ये स्टोर करके रख सकता है और वेरी फास्ट वे में जो है कैलकुलेटर की तरह काम कर सकता है।
नाउ नेक्स्ट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि एक ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जिसमें जो यूज़र है इनपुट देता है, डाटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करा जाता है, देन आउटपुट जनरेट किया जाता है। आउटपुट जनरेट करना मीन्स कि रिज़ल्ट देता है, और जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं या फिर ये बोलो कि जो भी यूज़र की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमारे डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रोवाइड करता है वेरी एक्यूरेट वे में एंड हाई स्पीड के साथ। उसके बाद हमारे पास आया कि फीचर्स एंड एडवांटेजेस क्या हैं कंप्यूटर के। पहला फीचर है एक्यूरेसी। ये जो है हमारे काम को वेरी एक्यूरेटली वे में करता है। एक्यूरेटली वे में बोल सकते हो मीन्स के जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे काम को बिना एरर के परफॉर्म करता है। मतलब बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं। जैसे ह्यूमन अगर कोई काम करता है ऑब्वियसली मैनुअल वर्क में जो है मिस्टेक्स होंगी, एरर होंगी, और जो कंप्यूटर का वर्क होता है जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर वे में एक्यूरेटली वर्क को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट इज़ फास्ट स्पीड। इसके काम करने की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपैरेटिव टू ह्यूमन। नेक्स्ट इज़ रिलायबल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा को इंस्ट्रक्शन के तौर के ऊपर हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो उस चीज़ को स्टोर कर लेता है, और जब भी हमें ज़रूरत हो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने बाय चांस वो डिलीट भी हो जाए तो उसको रीट्राइव कर सकते हैं, दोबारा से उसको रीस्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं हम अपने डाटा को। ठीक है, तो दैट्स वाई ये बोल सकते हैं कि हम अपने डाटा को एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं, लंबे टाइम तक, सालों तक उसे स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नो इंटरवेंशन। कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं होती है। इंटरवेंशन मीन्स कि किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती है। हर एक स्टेज पे हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली करता है बिना ह्यूमन के। जो भी ह्यूमन ने उसे इंस्ट्रक्शंस देगी उसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर अपने काम को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है कैपेबल है डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे कम्युनिकेशन होता है अपने व्यू और डाटा को, जो इंस्ट्रक्शंस को, अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को दूसरों तक पहुंचाना। सो कंप्यूटर भी वही काम करता है, एक कम्युनिकेट करता है, अपने डाटा को एक्सचेंज करता है दूसरे यूज़र तक, दूसरे कंप्यूटर तक। नेक्स्ट इज़ वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मीन्स के कंप्यूटर जो है नंबर ऑफ़ जॉब्स, एक टाइम पे बहुत सारी जॉब्स को कलेक्टिवली कर सकता है। ये नहीं है कि एक टाइम पे एक जॉब को परफॉर्म करेगा, नो, ये इसकी कैपेबिलिटी होती है कि एक टाइम पे बहुत सारी जॉब्स को एक साथ जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट इज़ डेलीजेंट। डेलीजेंट जो है ये एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर जो है हर एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर परफॉर्म करता है सेम स्पीड के ऊपर, सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम इफ़िशेंसी के साथ। मीन्स के लेस चांस होते हैं एरर के। जो स्पीड से एक काम कर रहा है सेम स्पीड से दूसरा काम करेगा। ये नहीं है कि एक काम को करने की, एक जॉब को परफॉर्म करने की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे जॉब को लो जो है स्पीड के ऊपर करेगा, नो। सो इसलिए ये बोला जाता है कि ये एक इंटेलिजेंट है जिसकी परफॉर्मेंस जो है सेम लेवल की होती है, सेम स्पीड के साथ करता है, सेम एक्यूरेसी के साथ करता है एंड साथ में सेम इफ़िशेंसी के साथ करता है। तो ना ही ये कभी थकता है, ना ही ये कभी डिस्ट्रैक्ट होता है, ना ही ये फ्रस्ट्रेट होता है, और ये अपने काम को फ्रीली बिना बोर हुए कर सकता है। नेक्स्ट इज़ रिकग्नाइजेशन। रिकग्नाइजेशन मीन्स कि कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो हर एक करैक्टर को रिकग्नाइज कर सकता है, रियलाइज कर सकता है, चाहे वो कहीं पे भी चीज़ें हैं, चाहे वो आप ग्राफ आप उसको रिप्रेजेंट कर दो, चाहे आप कोई चार्ट उसको बता दो, चाहे वो पेंटिंग है, ड्राइंग है, हर एक चीज़ को वो रिकग्नाइज कर सकता है। या फिर ये बोल सकते हो कि अगर हम उसे इंस्ट्रक्शंस ऐसी देते हैं तो वो हमारे डाटा को जिस भी फॉर्म में हम चाहें, ग्राफ में चाहें, ड्राइंग में चाहें, चार्ट की फॉर्म में चाहे,
जिस भी हम फॉर्म में डाटा को लेना चाहते हैं तो उस फॉर्म में हमें ये प्रोवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को दी होती हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल। तो यो हमारा ये कंप्यूटर है, ये कॉस्ट, इसकी कंप्यूटराइजेशन की जो कॉस्ट होती है वो देखी जाती है कि जैसे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो वो इकोनॉमिकली होता है। मींस कि ये हमारी मनी को, हमारे एफर्ट को, हमारी एनर्जी को, हमारे टाइम को सेव करता है। हम हर चीज़ को थोड़े टाइम में, स्मॉल टाइम में बोल सकते हो, स्मॉल एफर्ट लगा के बोल सकते हो, मनी बचा के बोल सकते हो, इफ़िशेंटली परफॉर्म कर सकते हैं अपने वर्क को विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। एंड लास्ट वन इज़ रिलायबल। रिलायबल मीन्स के जो भी आउटपुट कंप्यूटर की तरफ से जनरेट किया जाता है वो यूज़र को प्रोवाइड करा जाता है, वो रिलायबल होता है, रेलेवेंट होता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस उसने दी होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने डाटा के ऊपर परफॉर्म करके रिज़ल्ट को प्रोवाइड करता है यूज़र को। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो है रिलायबल है। हर काम को करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इनपुट इसकी आउटपुट जो है रिलायबल होती है, रेलेवेंट होती है यूज़र के लिए। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? लिमिटेशंस मीन्स के अगर हमें इसके कोई फ़ायदे हैं तो ऑब्वियसली उस चीज़ के कोई नुकसान भी होंगे, राइट। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटर की? पहली, नो इंटेलिजेंस एंड आईक्यू, क्योंकि ये कंप्यूटर एक मशीन है, नॉन लिविंग थिंग है, सो दैट्स वाई इसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंसी नहीं होती, इसकी खुद की कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है, बल्कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम इसे देते हैं उसी के ऊपर ये परफॉर्म करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर की इंटेलिजेंस ज़ीरो के इक्वल होती है और ज़ीरो आईक्यू होती है। नेक्स्ट इज़ नो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। जैसे ह्यूमन है, जो भी चीज़ वो सीखता है वो एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, तो इसीलिए मशीन कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस के साथ नहीं सीखती है, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये एक मशीन है। मशीन का यूज़ क्या होता है? जो भी उसे इंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो दैट्स वाई ये कोई भी चीज़ को बाय एक्सपीरियंस लर्न नहीं करता है। सो इसीलिए ह्यूमन के ये नेचर होता है कि वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस के साथ सीखता है, लेकिन मशीन में वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। सो कंप्यूटर भी एक मशीन है, तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो कंप्यूटर है वो बाय एक्सपीरियंस चीज़ों को नहीं सीखता है। नेक्स्ट इज़ नो डिसीज़न मेकिंग। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक ह्यूमन ले सकता है, एक लिविंग बीइंग ले सकता है, ह्यूमन बीइंग ले सकता है। तो इसलिए जो मशीन है वो कभी भी कोई डिसाइड नहीं कर सकती है, किसी भी चीज़ को डिसीज़न नहीं ले सकती है। सो कंप्यूटर एक मशीन है, एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए वो कैपेबल ही नहीं है किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए। नेक्स्ट इज़ नो फीलिंग। कोई इसमें इमोशन नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि नॉन लिविंग थिंग को कोई भी चीज़ फील नहीं होती है, तो दैट मीन्स के उसमें अंदर कोई भी इमोशन और फीलिंग है ही नहीं। लास्ट वन इज़ कर्टल्स ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। मीन्स के जिन चीज़ों के लिए ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में क्या है कि जो कंप्यूटर्स जो है वो हम हर डेली लाइफ के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमारी हर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में है क्या? तो कंप्यूटर का मेन काम है ही क्या? तो कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी हमारे काम है उनको ईजी कर रहा है, तो इसलिए ये हमारी कैपेबिलिटीज़ को क्या कर रहा है? ख़त्म कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। एक तरह से वो हर्डल बन रही है ह्यूमन के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसलिए ये ह्यूमंस के लिए एक जो है ड्रॉबैक बन जाता है कि ह्यूमन अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द जैसे उसको होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होएगी वो भी इसी से रिलेटेड होएगी, जिसमें हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। होपफुली आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और नेक्स्ट वीडियो को भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।